कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपने पढ़ा ही होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। मुझे बताइए कि जो फंडामेंटल राइट्स की संकल्पना है, 80s में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, हमारे मूल अधिकार जो हैं, वो घर की देहरी तक हैं बस। अगर घर की देहरी क्रॉस करके परिवार के अंदर आते हैं तो उसके बाद फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल के पास नहीं रह जाते। ये 80s में कहा गया था। अब हम 2021 में हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे समाज ने कुछ प्रगति की है या अभी भी परिवार की संरचना के अंदर मूल अधिकारों की कोई बिसात नहीं है? पर मैं यही कहूँगा कि अब जो 80s के बाद जो आज का दौर है, काफ़ी सोशल चेंज हुआ है और फैमिलीज़ में चेंज आया है। जो फैमिली में पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है, जो स्पाउस रिलेशन है, उसमें चेंज आया है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि जो परिवार है, जो घर है, उसकी दहलीज के अंदर कोई राइट्स नहीं होंगे। नहीं, कोई राइट तो रह रहे, बहुत सारे राइट्स होंगे। बात है कि मूल अधिकार होंगे कि नहीं, राइट टू लिबर्टी होगा कि नहीं, राइट टू इक्वालिटी होगा कि नहीं? सर बिल्कुल निश्चित तौर पर होना ही चाहिए। राइट टू इक्वालिटी या फ्रीडम ये तो उस समय भी कहा था चाहिए, है कि नहीं ये बताइए। सर समाजशास्त्र है ना आपका विषय? जी सर, इसीलिए पूछ रहा हूँ। सर यदि सोशल रियलिटी की बात करें, जो अभी यथार्थ की अगर बात करें तो सर वो बहुत कम है। जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी जो फैमिली के अंदर होनी चाहिए, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रीडम जैसी जो धारणाएं हैं, इनसे जो एक माइंडसेट बनता है, वो माइंडसेट अभी बहुत कम है। और अभी हम फैमिली के अंदर कह सकते हैं कि या तो कल्चरल इम्पैक्ट से या फिर माइंडसेट की वजह से कहीं ना कहीं एक मिश्रण दिखता है पुरानी जो सोसाइटी, जो पुराना समाज था, ट्रेडिशन का भी और थोड़ा सा मॉडर्निटी का भी।